नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। आपने सावन भी देख लिया, आपने अधिक मास भी देख लिया, सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे उपाय कर लिए, परंतु फिर भी आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, वो पूरी नहीं हो रही है, तो सावन के आखिरी दिनों में मात्र एक छोटा सा उपाय करना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के समझकर कि पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। मात्र छोटा सा उपाय है, 5 शमी के पत्ते आपको लेना होगा, पूरा उपाय बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए होगा, आपके घर की सारी समस्याओं को खत्म करेगा। सावन खत्म होने तक आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। मात्र सावन के आखिरी दिनों में एक बार इस उपाय को जरूर करना, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, ठीक है, काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, लगे हुए हो, कोई विश, कोई इच्छा आपकी, कोई मनोकामना नहीं हो रही है, पूरी बहुत कोशिश कर ली, बहुत उपाय कर लिया, तो सावन के आखिरी दिनों में एक बार इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है। देखिए करना कैसे होगा। आप लेने होंगे इस तरीके से 5 शमी के पत्ते। अब काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि आप ये वाला शमी का पत्ता मत समझा कीजिए। शमी का पत्ता होता है वो यहाँ से तोड़ा कीजिए, और ये वाला पूरा एक शमी का पत्ता होता है, ठीक है। ध्यान रखना, शमी का पत्ता शिवलिंग से उठा करके धोकर के काम में नहीं ले सकते हो, ये क्रम सिर्फ बेलपत्र के साथ ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके के आपको 5 शमी पत्र लेने हैं, ठीक उसी के साथ लेना होगा थोड़ा सा दूध। अब ये जो दूध लोगे आप, ये लोगे गाय, है ना, गाय माता का कच्चा दूध आपको लेना होगा। कच्चे दूध का मतलब क्या है? जिसे एक बार भी गर्म नहीं किया गया हो, ऐसा दूध आपको चाहिए। कितना चाहिए? ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, एक जो छोटी वाली कटोरी होती है ना, पूजा वाली कटोरी, इतनी सी आपको दूध लेना है, ठीक है। इसी के साथ लेना होगा थोड़ा सा शहद, ठीक है। अब शहद भी कितना लेना है? मात्र 1 चम्मच आपको लेना होगा, ठीक है। इतना सा शहद ले लेना, ठीक। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। अब ये जो गंगा जल है ना, आपको वहाँ मंदिर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी गंगा जल को आपको इस दूध के अंदर मिला लेना है, ठीक है ना। 2-4 बूंद आपको दूध के अंदर ही इस गंगा जल को मिला लेना। 1 लौटा लेना शुद्ध जल, जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भर लेना है। इन सभी सामग्री को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। अब उपाय को ज़रा ध्यान से सुनना, एक नियम के साथ ही इस उपाय को किया जाता है, उसी तरीके से आपको वाला उपाय करना है। सावन के आखिरी दिन चल रहे हैं, मेरे देव आदिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने का सबसे आखिरी मौका है। ये ठीक ध्यान से सुनना। आपने जो 5 शमी पत्र लिए हैं ना, उन 5 शमी पत्रों में से 2 शमी पत्रों को आपको अच्छे से डुबाना होगा शहद में, ठीक है। कितने यहाँ पर लेने होंगे? आपको 2 शमी पत्र, ठीक, और इन दोनों शमी पत्रों को शहद में डुबाने होंगे। और जो 3 शमी पत्र है उन्हें आपको इसी कच्चे दूध के अंदर ही डाल देना है, ठीक है। इतना लेना कि आप उसमें से निकाल करके समर्पित कर सको। कैसे कैसे करना है ध्यान से बताऊंगा। 3 शमी पत्र दूध में डुबोना है आपको, ठीक है। जो गंगा जल मिलाया हुआ है, सबसे पहले जैसे ही आपने यहाँ पर गए हो, उसके बाद में पहला जो काम करोगे वो करोगे 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। AUM नमः शिवाय, श्री शिवाय पंचाक्षरी मंत्र या श्राक्षश्री मंत्र का स्मरण करते हुए ये हो गया पहला काम, जो कि आपने 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाया, यानी कि महादेव जी से आपने बोल दिया कि मैं एक उपाय आया हूँ, आपसे कोई कामना, कोई इच्छा लेने के लिए आया हूँ, उसे सुनिएगा ज़रूर, ठीक है ना, और उसे पूरा ज़रूर कीजिएगा। ये होता है 1 जल चढ़ाने का मतलब। दूसरा, आपको सबसे पहले जो दूध के अंदर आपने 3 शमी पत्र डाले हुए हैं, उन्हें एक एक करके 3 जगह पर आपको उठा करके समर्पित करना है। पहला जो आप शमी पत्र समर्पित करेंगे वो समर्पित करेंगे जलाधारी पर, ठीक है ना। इस तरीके से जलाधारी पर पहला समर्पित करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते, ठीक। दूसरा जो आपको शमी पत्र समर्पित करना है वो समर्पित करना है कहाँ पर? माता रानी के हस्त कमल पर। और तीसरा शमी पत्र आपको समर्पित करना है कहाँ पर? महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर। ये तो हो गए दूध वाले शमी पत्र, ठीक है।
ये 3 को करने के बाद में आपके पास में जो 2 शहद वाले शमी पत्र बचे हैं, उनमें से एक शहद वाला शमी पत्र आपको समर्पित करना होगा। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ठीक माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शहद वाला ठीक है। और जो दूसरा वाला शहद है, शहद वाला शमी पत्र है, उसे भी महादेव जी की शिवलिंग पर ही आपको समर्पित करना है। इस तरीके से आपको 5 शमी पत्र समर्पित करने हैं। दूध, गंगा जल और शहद वाले ठीक है। इस तरीके से समर्पित करना, 2 मिनट यहाँ पर बैठना, अपना नाम और गोत्र बोलकर के महादेव जी से अपनी कामना कहना हो सके तो एक लोटा जो शुद्ध जल बचा है, उस एक लोटे शुद्ध जल को बार फिर से वापस भरना। और आपको करना क्या होगा, देखिए, आपने जो घर से लेकर के आए हो वो जल तो खत्म हो जाएगा। दूसरा जल आप मंदिर से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको एक लोटा जल जो आप अगला वाला लोगे, उसे इस तरीके से समर्पित करना कि उसकी जो धार है, जलाधारी से देते हुए आपको ऐसे करके ये वाली धार ऐसे घुमाते हुए चारों तरफ ऐसे करते हुए लास्ट में महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। धार टूटनी नहीं चाहिए। जलाधारी से आपको माता अशोक सुंदरी जाते हुए धस्त कमल के चारों तरफ घुमाते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और वापस घर की तरफ चले आना है। सावन के आखिरी दिनों में मात्र एक बार जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है वो ध्यान से सुनना। ये वाला उपाय उन लोगों के लिए है कि अगर आपको कोई बीमारी है ना, बीमारी हो गई है या पेट दर्द की कोई है, किसी भी तरीके की जो शरीर के अंदर समस्या है, देखिए वायरस वगैरह की बात नहीं कर रहे, पेट के अंदर कोई समस्या है, किसी भी तरीके की कोई बीमारी है उधर से जुड़ी हुई, तो आपको ये वाला उपाय करना है, ठीक है। आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और इसी के साथ में लेनी होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ना मिले तो आप शिवलिंग से उठा करके धोकर के काम में ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके हो जाना। अब जो आपने सबसे पहले एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को आपको इस जगह से पकड़ना है और इसे शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। देखिए, समर्पित करने का एक नियम है, तरीका है। जो बड़ी वाली पत्ती होगी वो रहेगी आपकी तरफ और जो डंडी होगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ, कुछ इस तरफ में, ठीक है। इस तरीके से आपको समर्पित करना है। यहाँ पर ध्यान रखना, जो चिकना वाला हिस्सा होगा ना, वो नीचे की तरफ होगा, शिवलिंग से टच होता हुआ होगा, ठीक इस तरह समर्पित करना। और जो एक लोटा शुद्ध जल है, उस एक लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों से इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। अब धुतेश्वर महादेव जी के नाम से, अब धुतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात आपको 2 मिनट यहाँ पर बैठना है। महादेव जी से कामना करनी है तो मेरे शरीर में ये बीमारी है, ये रोग है, प्लीज़ महादेव जी इसे जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए, जैसे आपको कामना करनी है। करना और करने के पश्चात इस बेलपत्र को महादेव जी से आज्ञा लेकर के, महादेव जी से कह करके, है ना कि मैं प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण कर रहा हूँ, एक औषधि के रूप में इसे ग्रहण कर रहा हूँ, इसे मुझे देने की कृपा करें, ठीक है। तो ऐसे बोल करके और आपको ये बेलपत्र उठाना है और शिवलिंग को देखते देखते वहाँ सामने बैठकर ही खा जाना है। ऐसा नहीं है आप इसे उठा करके ले करके आपको शर्म आ जाए, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो मैं इसे उठा लूँ और साइड में जा करके ऐसे खा लूँ, ऐसे नहीं करना है। आपको शिवलिंग को देखते हुए कामना अपने मन में हुए उसे खा लेना है। पूरा का पूरा 2 से 3 बार इस उपाय को करके देख लेना, आपकी सारी कामनाएं, आपकी जो पेट दर्द की समस्या है ना, वो हमेशा के लिए खत्म होगी। ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरे वाले उपाय के बारे में बात करते हैं। तीसरा वाला उपाय देखिए किन लोगों के लिए है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं देता है ना, मान सम्मान में कमी है, जिस जगह आप काम कर रहे हो वहां पर आपको कोई महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है अपना सम्मान बढ़ाने के लिए आपको सावन के आखिरी दिनों में इस वाले उपाय को जरूर करना है। आपकी साल भर कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। आपको करना क्या होगा, देखिए कुछ चीज़ें सामान लेने होंगे। आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। अभी आप गुरुदेव ने बताया था कि लाल चंदन जो आप लो ना, तो इस मुठिया को घिस करके काम में लेना। कितना लेना है, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं लेना। चुटकी भर नहीं है तो आप पिसा हुआ लाल चंदन ले सकते हो। थोड़ा सा लेना गंगा जल, 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की चाहिए, ठीक है। इस साथ लेनी होगी थोड़ी सी केसर। अब यह केसर बहुत महंगी है तो आप ज़्यादा मत लेना, 1 से 2 कलियां केसर की ले लेना। और जो चौथे नंबर पर चाहिए आपको कोई सा भी एक लाल फूल है ना, क्या चाहिए, एक लाल फूल आपको चाहिए। ये जो 4 सामग्री है,
लाल चंदन, गंगा जल, केसर और लाल फूल, इन सभी को आपको एक नहाने की जो बाल्टी होती है ना, उस बाल्टी के अंदर इन चारों सामानों को डाल देना। कितनी देर पहले? नहाने के आधे घंटे पहले में डाल देना, ठीक है ना। और आधे घंटे पहले डालने के बाद जब आप स्नान करने के लिए जाओगे तो इसी वाले जल से आपको स्नान करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। जब आप स्नान कर लोगे, बाहर की तरफ आओगे, उसके बाद आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, और इस एक लोटा शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर जाकर के उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके समर्पित कर देना होगा। पूरा का पूरा लोटा शिवलिंग के ऊपर, और महादेव जी से कामना है जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो। मान सम्मान इज्जत बढ़ाने के लिए अपना नाम और गोत्र बोल करके बोल देना। सावन के आखिरी दिनों में करके देख लीजिए, पूरे साल भर आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने वाली है। आपका मान सम्मान हमेशा बढ़ता हुआ ही जाएगा। और जब भी मौका मिले तो कभी नहीं तो हर सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर कीजिएगा।